ओके, मैं आपको स्पर्श व्यंजन समझा रही थी कि हमारी जो जिह्वा है, जीभ है, वो मुंह के अंदर, मुंह में, लिप्स, होठों को इधर उधर जैसे जैसे टच करती है, स्पर्श करती है, उसके आधार पे वर्णों का उच्चारण होता है। उसके अलावा हम कर ही नहीं सकते। हर चीज़ का नियम है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी कुछ भी बोल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, या सबसे आसान उदाहरण मैं अगर आपको दूं तो जैसे आप बोलिए पापा, पापा बोल रहे हैं। पापा बोलने में देखिए आपके दोनों लिप्स आपस में टच करते हैं। अगर इन्होंने टच नहीं किया तो आप नहीं बोल सकते। आप बोल के देखिए अपने आप, बोल पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि स्पर्श व्यंजन प को बोलने का जो स्थान है वो लिप्स ही है। ऐसे ही जब आप बोलते हैं त, थ, द, ध, न, तो आप देखिए जो आपकी टंग है वो आपके किससे टच कर रही है? त, थ में, सब में दांत से। तो इनका उच्चारण स्थान दंत है, दांत है। क्लियर? तो अभी हम उच्चारण स्थान पे नहीं जाएंगे, बस स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं ये मैंने समझाने की कोशिश की है। क्योंकि टंग हमारी जगह जगह स्पर्श करती है, मुंह के अंदर कुछ ना कुछ क्रिया चलती रहती है बोलने में। इसके आधार पे हम इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं, 25, ठीक है। और जितने वर्ग होते हैं, वर्ग मतलब जैसे कहते हैं ना क, ख, ग, घ, अंग, तो ये क्या हो गया? क वर्ग। च, छ, ज, झ, इ, ये क्या हो गया? च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण क्या हो गया? ट वर्ग। जो वर्ग का, उन 5 अक्षरों का पहला वर्ण होता है, उसके आधार पर हम उसको वर्ग कहते हैं। क्लियर? स्पर्श व्यंजन क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद आता है अंतस्थ। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हमें थोड़ा अपने गले के अंदरूनी भाग से करना होता है, यहाँ से कहीं से। इसमें आपके आते हैं य, र, ल, व। अगर आप बोलेंगे तो आपको यहाँ पे एक गूंज सी सुनाई देगी। देखिए यहाँ पे आप हाथ रखिए अपने और बोलिए य, र, ल, व। ये यहाँ कहीं से बोला जाता है और अंदर से आवाज़ आती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अंतस्थ। और उसके बाद आखिरी है आपका ऊष्म। ऊष्म में शब्द बना है ऊष्मा से। ऊष्मा किसको कहते हैं? भाप को, शक्ति को कहते हैं। तो जिनको बोलने में ज़्यादा शक्ति लगती, ज़्यादा हवा हम बाहर फेंकते हैं, क्या करते हैं? ज़्यादा हवा बाहर फेंकते हैं, तो ज़्यादा ऊष्मा खर्च होती है, उसको हम कहते हैं ऊष्म वर्ण। ये कौन से हैं? श, श, स, ह। देखिए कैसे बोल रहे हैं, बोल के देखिए आप लोग। श, श, स, ह। क्लियर हुआ? तो इसको हम क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण। ये भी संख्या में 4 होते हैं। क्लियर बेटा? बस आज मुझे आपको इतना ही बताना है। एक बार रिवाइज करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वो ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। उसके बाद स्वर 2 तरीके के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व, इन दोनों की परिभाषा भी पता होनी चाहिए। जिनको बोलने में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर हैं, अ, ई, उ, री। और जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर हैं, आ, ई, उ, री,
ए, आई, ओ, औ आदि। इसके बाद व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। यहाँ आपको डेफिनेशंस नहीं देखनी है, बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि उच्चारण स्थान के आधार पर इनको बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन ये संख्या में 25 हैं। कवर, चवर, टवर, तवर, पवर। फिर है अंतस्थ 4 हैं, य, र, ल, व। और फिर है ऊष्म, ये भी 4 हैं, श, श, स, ह। ठीक है, अब इसको समझ के आपको लिखना है। असाइनमेंट में दे रही हूँ, उसी को सोच समझ के करिएगा और उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे मैं आपके इसके बारे में और डाउट्स को क्लियर करूँगी। ठीक है, थैंक यू।